किराड़ी के 40 फुटा रोड स्थित एसवीटी पब्लिक स्कूल में चल रही भागवत कथा रविवार को संपन्न हो गई। कथा के समापन के बाद हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाया। भागवत कथा का आयोजन श्री राधा माधव मित्र मंडल की ओर से करवाया गया। कथा व्यास बाल व्यास श्री चेतन गोस्वामी वृंदावन ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा की। भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई गई। उन्होंने लोगों से भक्ति के मार्ग पर चलने को कहा। कथा सुनने से मन पवित्र होता है, आनंद की अनुमति प्राप्त होती है और सत्कर्म करने से जीवन सफल हो जाता है। बाल व्यास श्री चेतन गोस्वामी वृंदावन ने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल भी मिलता है। भक्तों में धार्मिक आस्था जागृत होती है। दुर्गुणों की बजाय सद्गुणों के द्वार खुलते हैं। यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि भागवत कथा के श्रवण से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाता है। विचारों में बदलाव होने पर व्यक्ति के आचरण में भी स्वयं बदलाव हो जाता है। कथावाचक बाल व्यास श्री चेतन गोस्वामी वृंदावन ने भंडारे के बाद प्रसाद का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रसाद 3 अक्षर से मिलकर बना है। प्रसाद, पहला प्र अर्थ प्रभु, दूसरा सा अर्थ साक्षात व तीसरा द अर्थ होता है दर्शन, जिसे हम सब प्रसाद कहते हैं। हर कथा या अनुष्ठान का तत्वसार होता है जो मन, बुद्धि व चित्त को निर्मल कर देता है। मनुष्य शरीर भी भगवान का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्रसाद है। जीवन में प्रसाद का अपमान करने से भगवान का ही अपमान होता है। भगवान का लगाए गए भोग का बचा हुआ शेष भाग मनुष्यों के लिए प्रसाद बन जाता है। कथा समापन के दिन रविवार को विधि विधान से पूजा करवाई गई। दोपहर तक हवन और भंडारा कराया गया। हवन यज्ञ व भंडारे के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का समापन। राधे राधे। हमारा नाम बाल व्यास श्री चैतन्य गोस्वामी श्री धाम वृंदावन से किराड़ी प्रेम नगर में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही सुंदर भव्य आयोजन हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने वर्षों से कथा कर रहे हैं? मुझे आज लगभग 8 वर्ष हो गए और 8 वर्षों से ही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हम सब लोग करा रहे हैं। अच्छा गुरु जी, ये बताएं कि इसका महत्व क्या है? कथा क्यों सुनना चाहिए और क्यों कराना चाहिए हर किसी को? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा एक कल्प वृक्ष है। जैसे देवताओं के पास में एक कल्प वृक्ष है तो देवता लोग उसके नीचे बैठ करके कोई भी मनोकामना लेकर के बैठे तो सारी मनोकामना पूर्ण करती है। तो इस कलयुग में साक्षात श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष है। कोई भी अपनी मनोकामना को लेकर के बैठता है तो सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं, पूर्ण करती हैं और ये जीवन जीना सिखाती है। अपने जीवन में बहुत सी ऐसी शिक्षाएं देती है कि हमको किस प्रकार से घर में रहना है, किस प्रकार से जो कि भागवत जी अपने धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म रक्षा। हम सब लोग आज धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति और अपना धर्म जो लुप्त होता जा रहा है, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण कथा ही हमारे धर्म को बचा सकता है। अच्छा, भागवत कथा सुनने से क्या पुण्य प्राप्त हो सकता है? क्या इसके बारे में बता सकते हैं? भागवत कथा एक ऐसी कथा है कि जीवन में बहुत सी शिक्षाएं देती है। ऐसी ऐसी शिक्षाएं मिलती है हमको कि हमको अपने गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, अपने सास ससुर की, माता पिता की किस प्रकार से सेवा करनी है। माता जानकी जो कि 3-3 दिन की सासू माँ थी और 4 जो कि भाई थे, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन इतना प्रेम, अगाध प्रेम चारों भाइयों में। तो आजकल हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो भाई भाइयों में फूट पड़ी है। तो आज भाई भाइयों में फूट पड़ी है, एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, जमीन जायदाद को लूटते हैं लोग। लेकिन ये भागवत हमको ये शिक्षा दे रही है कि इस चीज़ से प्रेरणा मिल रही है, रामायण से प्रेरणा मिल रही है कि हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई भाइयों में प्रेम रखना चाहिए, सास ससुर माता पिता के प्रति आस्था रखनी चाहिए। और देखो, साक्षात भगवान इस दुनिया में कोई और नहीं है, भगवान है माता पिता। माँ बाप की अगर सेवा है तो सब कुछ है, अगर सेवा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो भागवत जी हमको ये शिक्षा दे रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो यही कहूँगा किराड़ी नगर के लोगों की हमारा मित्र जो है हर वर्ष 30 वर्ष भी लगातार तृतीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो कि कराया है
और नित्य निरंतर ये बढ़ चढ़ करके अपनी जो भागवत कथा है, फर्स्ट में जब हुई थी तो कुछ और थी, द्वितीय दिवस वर्ष हुई तो कुछ और थी, अब की बार बहुत भव्य विशाल रूप से कथा हुई। तो लोगों को बहुत आनंद की, सुख की अनुभूति हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यही कहूँगा, आप अपने धर्म का गाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का प्रचार करें, भागवत जी का कथा का प्रचार करें, ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार करें और आनंद लें। अलका दुबे। अच्छा, आज आपने भागवत कथा सुना। हाँ जी। और आज समापन है जी। ये कब से चल रहा है? क्या आप रेगुलर आ रहे थे यहाँ? हाँ जी, मैं रेगुलर आ रही थी और ये 5 तारीख से चल रही थी। क्या सीखा आपने? मैंने इस कथा से सीखा है कि हम जब भागवत सुनते हैं तो हमें हमारे मन को संतोष मिलता है और हमारे बच्चों को ज्ञान भी मिलता है। और ये सुनने से इंसान को जागरूक होता है वो कि हमारा क्या है, संस्कृति हमारी क्या है। हाँ जी। तो अब क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? भागवत कथा जो आप यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके जा रहे हैं उसके बाद मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो जागरूक हों और अपने भगवान के प्रति रुचि लाएं, अपने बच्चों को संस्कारित करें और उनके साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी उस पर ध्यान दें। मैं ये कहना चाहती हूँ, भागवत सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल में उमंग हो गई कि भगवान के प्रति सब कुछ हमें मिलता है और अपने परिवार के लिए घर में साल में एक पूजा कोई करवानी चाहिए। और मैं 10 लोगों को भी ये शिक्षा दूंगी कि आप भी भागवत मतलब पूजा में ध्यान धरो, भागवत जी में ध्यान रखो। बहुत अच्छा लगा, बड़े भाग्यमान स्तन पाए हैं हम लोग। तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा, ठाकुर जी की कृपा है जो यहाँ भागवत हो रही है, बहुत सुंदर है। ये तीसरा चांस है हमारा और हम यही चाहते हैं हमारे ठाकुर जी हमेशा हम पे इतनी कृपा करें सभी लोगों पे कि जो है हमेशा हर साल यहाँ होती रहे, हर 6 महीने पर भागवत यहाँ जरूर होती रहे। हम बहुत 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 खुश हैं, ठाकुर जी कृपा है उनकी, राधा रानी की, जो है बहुत ही सुंदर लगा, अति सुंदर है। नसीब है कि जो इंसान का जन्म मिला है, भगवान भी इस जीवन के लिए तरसते हैं। नहीं तो भगवान क्यों तरसते हैं बताएं? भागवत रूपी ऐसा अमृत रस है जिसके लिए भगवान देवी देवता सारे लोग तरसते हैं। बड़े भाग्य ये है कि आज आपने पुण्य प्राप्त कर लिया। हम सब ने बहुत बहुत पुण्य प्राप्त कर लिया। ये सारा भगवान की कृपा है, श्री हरि विष्णु भगवान की।